गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 2 साजे की खेती के प्रश्न उत्तर करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, कौवा रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न ढूंढने के लिए पाठ में चलेंगे। कौवा रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा। हमने पाठ पढ़ा था यहाँ पर पेज नंबर 5 पर पाठ के शुरुआत में ही। तो यहाँ से हमने पढ़ा था, एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। कैसा था? चालाक। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। तो उसने क्यों उससे दोस्ती की थी? क्योंकि उसको पता लग गया कि चिड़िया भोली भाली है और वो उसको आसानी से मूर्ख बना सकता है। तो इसका पहले का उत्तर हम यहीं से बनाएंगे कि कौवे को पता लग गया था कि चिड़िया बहुत भोली भाली है और उसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, इसीलिए वह रोज उसी पेड़ पर आने लगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर ख, कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया। तो इसके लिए भी हम पाठ में देखते हैं। यहाँ पर हम दूसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। तो ये कहकर चिड़िया को कौवे की यह बात बहुत पसंद आई, क्योंकि चिड़िया तो बहुत भोली भाली थी, वो तो मेहनती थी और कौवा कामचोर था। इसलिए उसने चिड़िया को बहला फुसला कर खेती करने के लिए राजी कर दिया। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? कौवे ने चिड़िया से कहा, दोनों सारा दिन अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। प्रश्न गए है, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर कुछ काम दिए गए हैं जो कि खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक किए जाते हैं। इनको हमें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमें खेत में क्या करना होता है? हल चलाना होता है। क्या करना होता है? हल चलाना होता है। उसके बाद उसमें बीज डालना होता है, यानी कि बिजाई। फिर उसके बाद फसल पकने के बाद लावनी की जाती है, यानी कि फसल को काटा जाता है। 3 फसल को काटा जाता है। और उसके बाद मढ़ाई होती है, यानी कि अनाज और भूसे को अलग अलग किया जाता है। तो सबसे पहले आएगा हल चलाना, फिर बिजाई, फिर लावनी और फिर मढ़ाई। उसके बाद ख है, कौवा चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था। तो कौवा तो हमने अभी पढ़ा, कौवा आलसी और कामचोर था, है ना। इसीलिए वह चिड़िया के साथ काम करने नहीं जाता था। तो एक बार मैं इन सभी प्रश्नों की रिवीजन करवा देती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न है, कौवा रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा। कौवा जान गया था चिड़िया भोली भाली है, उसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, इसलिए वह रोज उसी पेड़ पर आने लगा था। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। कौवा जान गया था चिड़िया भोली भाली है, उसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, इसलिए वह रोज उसी पेड़ पर आने लगा था। नेक्स्ट, कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया। कौवे ने चिड़िया से कहा कि दोनों सारा दिन दाना चुगने को भटकते रहते हैं, इससे अच्छा है कि हम साथ मिलकर खेती करें। आई रिपीट अगेन, कौवे ने चिड़िया से कहा कि दोनों सारा दिन दाना चुगने को भटकते रहते हैं, इससे अच्छा है हम दोनों
साथ मिलकर खेती करें। अगला क्वेश्चन, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रमानुसार लिखें। तो सबसे पहले क्या बताया था, हल चलाना, फिर बिजाई, फिर लामनी और फिर मढ़ाई। लास्ट क्वेश्चन है, कौवा चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था। तो कौवा आलसी और कामचोर था। वह बिना मेहनत किए सब कुछ पाना चाहता था, इसलिए वह चिड़िया के साथ काम करने नहीं जाता था। एक बार फिर से यही उत्तर, कौवा आलसी और कामचोर था। वह बिना मेहनत किए सब कुछ पाना चाहता था, इसलिए वह चिड़िया के साथ काम करने नहीं जाता था।